हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट विथ नीरज पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के 40 प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये 40 प्रश्न लगभग हर एग्ज़ाम में हर बार पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें रट लें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हम अपने सवालों के जीव विज्ञान के क्वेश्चनों में चलते हैं, तो आप चलेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा स्क्रीन पर फर्स्ट सवाल आपका, जिसमें पूछ रहा है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ऑप्शन ए यकृत, बी प्लीहा जिसे तिल्ली भी कहते हैं, सी अस्थिमज्जा, डी वृक्क। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका आंसर सी, क्या अस्थिमज्जा। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है। शायद ये दोस्तों आपको सभी को मालूम होगा, तो इसका सही जवाब क्या है, आंसर बी 120/80। 120/80। अब इसमें आप मतलब हमेशा 120 ऊपर ही रहता, 80/120 नहीं लगाइएगा, नहीं दोस्तों आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो गया मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, 120/80। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। ये शायद आपको सभी को पता है, तो होती हैं कितनी, 206। आंसर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलेंगे हम, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं। जो मानव शरीर में है दोस्तों, तो कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं, आपकी 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। आपका आंसर सी इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट सवाल पर हम चलते हैं। 5 नंबर, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते। अगर यहाँ दोस्तों जोड़े पूछे तो 12 जोड़ी होते हैं, अगर कुल टोटल पूछे तो होते हैं 24। 5 का आपका आंसर ए बिल्कुल सही है। ये आंसर आपका बिल्कुल सही है, कितना, 12। अब अगले सवालों पर चलते हैं दोस्तों। मानव में कितने दांत अस्थाई होते हैं। अस्थाई पूछ रहा है, तो 6 का बोलो कि 4, 12, 20 एंड 32। आपके फोर्थ ऑप्शन है, जिसमें आपका 6 का सही है, बिल्कुल राइट आंसर सी आंसर। कौन सा, 20। कितने होते हैं, 20 दांत होते हैं अस्थाई दांत, जो उखड़ जाया करते हैं, दूध वाले दांत बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो कानों में हड्डियां पूछ रहा है, कान में कितनी हड्डियां हैं, तो आपकी हड्डियां कितनी हैं, 6। इसका राइट आंसर कितना है, ये नंबर सी नंबर आपका राइट आंसर। अब देखिए 6 हड्डियां होती हैं, ठीक है, जिसमें मैलियस की 2 होती हैं, किसकी, मैलियस की 2 होती हैं, और आपकी स्टेप्स की 2 होती है, इनकेस की 2 होती है, मतलब तीनों की 2 होती हैं। इसलिए इसमें स्टेप जो हड्डी होती है वो सबसे छोटी होती है, इसलिए बोलते हैं कि कान, मतलब सबसे छोटी हड्डी कहाँ की होती है, कान की। कौन सी, स्टेप्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है, तांबा, जस्ता, लोहा, मैग्नीशियम। इसका सही जवाब है आपका जस्ता। अगला सवाल है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि से, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, पित्ताशय से, यकृत से, कि अग्नाशय से। तो इसका सही जवाब है आपका, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, आपका पित्ताशय से। कहाँ से होता है, पित्ताशय से स्रावित होता है। तो हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी। इंसुलिन की खोज किसने की थी, बैटिंग व बेस्ट ने। किसने की थी, बैटिंग व बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। बहुत ही अच्छा सवाल आपका। इसमें है रक्त जमने में कैल्शियम की, मतलब
ऑप्शन ए Ca की, बी Fe की, सी Mg की, डी Cu की। मतलब कैल्शियम, ये जो हैं 4 ऑप्शन, इसमें आपका सही जवाब होता है कैल्शियम। किसका? कैल्शियम। ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल चलेंगे। ये अच्छा सवाल आ गया है। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। मतलब जो मानव शरीर के भीतर खून है वो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो इसका सही जवाब आप क्या बताएंगे? हीमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका आंसर नंबर बी, हिपैरिन के कारण। किसके कारण? हिपैरिन के कारण। तो अगला दोस्तों चलते हैं सवाल अपने का। अगला दिया है, हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्यतः किसके बने होते हैं? तो इसका सही जवाब है त्यारा का ए नंबर, ट्राई कैल्शियम फास्फेट से। क्या है का? ट्राई कैल्शियम फास्फेट के। बाकी ये सब गलत हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट जो होता है तो आपका विटामिन B12 में होता है। किसमें? विटामिन B12, जिसका आंसर बी सही है। इस सवाल का आंसर क्या है? बी इज राइट आंसर, जिसमें B12 होता है, कोबाल्ट पाया जाता है। अगला सवाल चल, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? ल्यूएनहॉक, साल्क, डाल्टन या वाटर्स व क्रिक? तो इसका सही जवाब है आपका आंसर नंबर 15 का डी आंसर। क्या है? वाटसन व क्रिक। अगला चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? कमल, वुल्फिया, रेफ्लेसिया, सूरजमुखी? तो इसका सही जवाब है आपका रेफ्लेसिया। 16 का सी नंबर इज राइट आंसर, जो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगला सवाल चलते हैं। मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? दोस्तों आपने दांत तो सुना ही होगा। तो दांत इसमें पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं। इसमें दांतों की संख्या नहीं पूछ रहा है, सिर्फ पूछ रहा है कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इसमें दांत तो आप जानते हैं कि 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार। कौन कौन से? कृंतक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, रदनक। ये आपके 4 दांत होते हैं, कृंतक, रदनक और अग्रचवर्णक। चवर्णक, कृंतक, अग्रचवर्णक और रदनक, ये आपके 4 दांत होते हैं। तो अगले सवाल पर चलेंगे दोस्तों। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अरक्तता किसकी कमी से होता है? अरक्तता का मतलब होता है एनीमिया। एनीमिया किसकी कमी से होता है? तो इसका सही जवाब है आपका हीमोग्लोबिन की कमी से। किसकी? हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? जो पीयूष ग्रंथि होती है वो शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? तो इसको बताना है, हृदय के नीचे कि मस्तिष्क के नीचे कि अortic ग्रंथि में कि उदर में? तो इसका सही जवाब है आपका मस्तिष्क के नीचे, आंसर बी। अगला सवाल चलेंगे हम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपकी हो जाएगी थायराइड ग्रंथि, जो कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये आपका ए नंबर इज राइट आंसर। अगला आपका 21 नंबर का सवाल, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब आपका क्या होगा? 21 का आपका आंसर बी इज राइट आंसर, एड्रेनेलिन। कौन सा आंसर? बी इज राइट आंसर। इसको याद रखना दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? मतलब इसमें पूछा गया है जो अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य और बाह्यस्रावी ग्रंथि का कार्य दोनों का कार्य करती है, तो वो कौन सी ग्रंथि हो सकती है? कि अग्नाशय, पीयूष, वृषण, किडनी? तो इसका सही आंसर है आपका 22 का ए नंबर। कौन सा? ए नंबर। कौन सी? पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अब आ गया अगला सवाल, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? आप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका सही आंसर कितना है? 7.4, बी नंबर। अब अगला सवाल चलते, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? अब बताइए।
चना में, मटर में, उड़द में, सोयाबीन में। तो इसका सही जवाब है आपका सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। 24 का आंसर डी सही है। अगला 25 नंबर चलते हैं हम। ओन्कोलॉजी किसका अध्ययन करता है? किसका अध्ययन है? जनसंख्या के, कि पक्षियों का, कि कीटों का, कि कैंसर का? तो अब जो ओन्कोलॉजी होता है 25 का आपका डी आंसर, मतलब कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? ओन्कोलॉजी। क्या है का आंसर? कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी कहलाता है, इसलिए डी आंसर। अब जनसंख्या के अध्ययन को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी, है ना। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी, और पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक, अपना समझ लेना। कीटों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एंटोमोलॉजी। क्या? एंटोमोलॉजी, ठीक। तो अपना समझ लेना, देख लेना, इसको याद रखना। अगला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है आपका आंसर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला सवाल, जीवाणु की खोज किसने की थी? अब 27 नंबर है आपका, जीवाणु की खोज डी नंबर किसने की थी? इसका सही जवाब है 27 का डी नंबर, लिवोन हॉक। ये आपकी की थी जीवाणु को खोज, किसकी की थी? जीवाणु की, और ये की थी विषाणु की, ठीक। इसमें आप अच्छे से समझना, इसी में मतलब कंफ्यूजन हो जाता है आप लोगों को। है आपका, मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो जो कक्ष होते हैं तो वो चैम्बर्स जिसे बोलते हैं। तो आपकी मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष। कितने होते हैं? 4 कक्ष। अगला सवाल चलते हैं, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, एमिनो। जो एंजाइम होते हैं तो मूल रूप से आपके क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। तो आप, अगला सवाल, एलिसा की जांच, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच कैंसर की, कि टीबी की, कि पोलियो की, कि एड्स की? तो आप सब लोग जानते होंगे कि एलिसा जांच होती है तो काहे के लिए होती है? एड्स के लिए। क्या के लिए? एड्स के लिए। इसका फुल फॉर्म भी आ जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है एमिनो एक्वायर्ड डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप याद रखना इसका फुल फॉर्म भी। अब आया विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? क्या बोला? विटामिन सी का रासायनिक नाम। जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, ठीक। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। देखो ये विटामिन है, तो मैं एक दिन विटामिन का मैं पार्ट लेकर आ जाऊंगा जिसमें पूरे विटामिन के बारे में खोज और उनके बारे में। तो विटामिन ए की खोज किसने की थी? विटामिन सी की खोज किसने की थी? होलकट ने। होलकट ने की थी। इसकी कमी से होता है कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। ये आपका इसमें हो जाता है ना। तो होलकट ने की थी। इसका रासायनिक नाम आपको पता होगा, एस्कॉर्बिक। और इसकी किसकी कमी से होता है? इसका मतलब इसकी कमी से रोग स्कर्वी रोग, ठीक। तो आप इसी प्रकार इसमें ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूंगा इसका भी। आप इसमें जो भी सोचें जानेंगे ओनली ट्रिक की माध्यम, और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन जानेंगे, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला है, मानव त्वचा का रंग बनता है। तो जो मानव त्वचा का रंग है तो कैसे बनता है? हीमोग्लोबिन से, कि रेडियोप्सिन से, कि ओडोप्सिन से, कि मेलानिन से? तो इसका सही जवाब है आप तक का मेलानिन। किससे? मेलानिन से। मेलानिन से ये बन जाता है त्वचा का रंग, जिसमें आप धूपों में देखेंगे कि व्यक्ति काले दिखाई देते हैं, वो मेलानिन का निर्माण कर देता है, ठीक। अब अगला है गुर्दे, मतलब जिसे किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी का कार्यात्मक इकाई आपका सही आंसर तो नेफ्रॉन है। क्या है सही आंसर? इसका नेफ्रॉन है। 33 का बी नंबर। कौन सा सही है? 33 का बी नंबर, नेफ्रॉन। अब आप गलती नहीं करिएगा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एक्सॉन, धमनी, तो चारों में ऑप्शन बी सही है आपका। कौन सा? नेफ्रॉन।
अगला सवाल चलेंगे हम। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पित्त के, कि कोलेस्ट्रॉल के, कि लसिका के, कि यूरोक्रोम के? तो इसका सही आंसर है आपका यूरोक्रोम से। जो मूत्र का पीला रंग है ना, वो किसकी कारण से होता है? यूरोक्रोम के कारण से। अब अगला है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? जो वृद्धि हार्मोन है वो कहाँ से स्रावित होता है? इसका सही जवाब है आपका 35 का आंसर डी। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्रंथि से। अगला क्वेश्चन, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? आपका लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, जस्ता। तो 36 का आपका राइट आंसर है क्या? जो क्लोरोफिल में है तो आपका पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम। ठीक। अगला क्वेश्चन, पित्त कहाँ स्रावित होता है? मतलब पित्त कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका सही जवाब आप बताइए। 37 का सही जवाब बताइए। अच्छा, इसका कमेंट में कीजिएगा प्लीज़, इसका कमेंट कीजिएगा कि 37 का कौन सा आंसर सही है। नहीं, मैं बता दे रहा हूँ, इसका 37 का बी आंसर सही है, जो कि यकृत लीवर में स्रावित होता है। ठीक। अगला है, जो ब्लड प्रेशर है, रक्तदाब है, का नियंत्रण कौन करता है? इस रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो इसका कौन सी ग्रंथि करती है? आउटी ग्रंथ, थाइमस की, पित्त ग्रंथि की, अधिवृक्क? तो इसका सही जवाब है आपका अधिवृक्क ग्रंथि। क्या सही जवाब? इसका अधिवृक्क ग्रंथि। अगला है आपका, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? आपका टमाटर का लाल रंग होता है आपकी लाइकोपीन के कारण। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण। ये आपका इम्पोर्टेंट सवाल है। अब आखिरी क्वेश्चन है, सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है आपका 40 का ए नंबर। किसको कहते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका का बिजली घर। पावर हाउस ऑफ द सेल किसे बोलते हैं? 40 का जो आपका आंसर होगा ए, क्या होता है? लाइसोसोम को। इसको मतलब आप अच्छे से याद करिएगा, ये आप बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। जो लास्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल आपकी एचडब्ल्यू के लिए दे रहा हूँ मैं। एचडब्ल्यू में है आपका अगला सवाल है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? जो प्रोटीन की फैक्ट्री है वो किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कौन सा, राइबोसोम है कि लाइसोसोम है कि केंद्रक है कि माइटोकॉन्ड्रिया? तो प्लीज़ कमेंट, इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिएगा इन चारों ऑप्शनों में एक। ओके दोस्तों, तो आपके क्वेश्चन हुए 40 पूर्ण। 41वां आपके एचडब्ल्यू के लिए दे दिया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, मेरे चैनल टारगेट विथ नीरज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कोई भी पीडीएफ चाहिए आपको किसी भी सब्जेक्ट की तो प्लीज़ संपर्क करें, और अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप या फिर इसी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दें। मैं आपको पीडीएफ, एलपी, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, टेट या किसी 10th या 12th की मॉडल पेपर की आवश्यकता हो तो मैं आपको दे दूंगा। तो थैंक फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।